बीजेपी नेता दिलीप घोष का कहना है पश्चिम बंगाल में ऐसे कई केस हैं जो करप्शन के हैं। दूसरा एनआईए का एंटी नेशनल एक्टिविटी का केस है और आईपैक को भी इस केस से जोड़ा गया है, इसलिए कोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आईपैक के ऑफिस पर रेड के बारे में जिस तरह से ममता बनर्जी खुद वहां गई और चीजें छिपाने की कोशिश की, उससे लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ा राज या स्कैम छिपा है। इसलिए इस केस की जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी डीजी से एसपी तो कुछ किसी और टस के मस नहीं। जिस प्रकार हिंसा हुआ एसआईआर सुनानी में और अभी भी जिस प्रकार डिले हो रही है, जानबूझकर किया जा रहा है और पुलिस का सहयोगिता नहीं है, इसलिए और डिले हो रहा है। इसलिए जितने भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी दबाव में हो, ये कर्मचारी हैं, उनको करना चाहिए, नहीं तो उनकी व्यवस्था लेना चाहिए उनके खिलाफ। दिल्ली में बैठक चलेगा बैठक। बंगाल की जो क्रिटिकल सिचुएशन है एसआईआर को लेकर, यहाँ की सरकार का असहयोग के कारण यहाँ के कर्मचारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं, उसको सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो रही है। और जब तक एसआईआर कंप्लीट नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा, तो इसलिए चुनाव कमीशन ने पूरा सीरियसली इसको डील कर रही है। लेकिन जब तक यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सहयोग नहीं करेगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। नया जो माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उनका तो ट्रेनिंग होना पड़ेगा 7 दिन के लिए, तो क्या फर्स्ट लिस्ट या फाइनल लिस्ट? अभी तक स्टेट गवर्नमेंट उसका लिस्ट नहीं देती है, फिर ट्रेनिंग कैसे होगा, फिर वो लोग काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए चुनाव कमीशन पूरा प्रेशर रखा है। कोर्ट ने भी वही बात बोला है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं चाहती है कि एसआईआर हो कंप्लीट, ठीक ठाक, ठीक समय पर हो, तो इसलिए वो जानबूझकर उसमें नॉन कोऑपरेट कर रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है।